A major data breach has been reported in India. So Indians are using the internet without any protections, sort of like driving a car without airbags. If there's a crash, you're on your own. 815 मिलियंस यानी कि 81.5 करोड़ या फिर यूं कहें कि 60% ऑफ टोटल इंडियंस का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। बाय कॉम्प्रोमाइज आई मीन हैक हो चुका है। हम लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गई है एंड ऑल दैट डेटा हैज बीन अपलोडेड ऑन डार्क वेब विच इज नाउ रेडी फॉर सेल। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। डार्क वेब की पिछली 2 वीडियोस में हमने जाना कि डार्क वेब क्या है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर करी जाती है एंड व्हाट ऑल इलीगल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन ओवर देयर। इसी के साथ ही हमने 2 रियल लाइफ केसेस के बारे में जाना एंड आउट ऑफ दोस 2 वन इज कंसीडर्ड द डार्केस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो अगर आप चैनल में नए हो या फिर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, I would request you to go and watch those videos first. So let's start with this case. जानते हैं कि कैसे more than half of the Indians का पर्सनल डेटा हैक कर लिया गया। इस हैक की इंफॉर्मेशन एक यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम है रीसिक्योरिटी उन्होंने दी। एक ऑनलाइन फोरम है जिसका नाम है ब्रीच फोरम। वहां पर लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग या फिर स्टोलन डेटास के बारे में बात करते हैं। वहां पर अक्टूबर 9 को एक हैकर आता है बाय द यूजर नेम ऑफ PWN001 और वहां आकर एडवर्टाइज करने लगता है कि डार्क वेब पर 81.5 करोड़ इंडियंस का पर्सनल डेटा अवेलेबल है। जैसी इंफॉर्मेशन यूएस की एजेंसी को पता चलता है, दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट द हैकर just to know if the information he has given is true or not, because if it is, then it's a serious threat to the entire nation. उस हैकर ने यूएस एजेंसी को 4 स्प्रेडशीट शेयर करी जिसमें लोगों की आधार इंफॉर्मेशन थी, just to prove that he isn't lying. उन इंफॉर्मेशन को जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो सारी इंफॉर्मेशन जेन्युइन है। उस हैकर से और बात करने पे पता चला कि ऐसी टोटल 1 लाख स्प्रेडशीट्स हैं जिसमें इंडियंस की मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो ये सब $80,000 यानी कि 67.5 लाख में सेल कर रहा है। उन शीट्स में लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनका फोन नंबर, जिनके पास पासपोर्ट्स है उनके पासपोर्ट की डिटेल्स, उनके आधार कार्ड, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है और फाइनली उनका एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गाइस इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन कि अननोन नंबर से आपको कॉल आता है और सामने वाला इंसान बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे पैसे नहीं दिए गए तो मैं इसे लीक कर दूंगा। ये सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, इतना सीरियस है ये मैटर। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा डेटा कहां से हैक किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारा डेटा ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से कलेक्ट किया गया। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि ICMR के पास हमारी इंफॉर्मेशन आई कैसे। इफ यू गाइज रिमेंबर, ड्यूरिंग कोविड टेस्ट हमने अपना आधार कार्ड नंबर और कई सारी इंफॉर्मेशन दी थी। वो सारी डिटेल्स ICMR के पास जाके स्टोर हो रही थी, तो वहां से ये सारा डेटा हैक करके डार्क वेब पे डाल दिया गया। This situation is really terrifying क्योंकि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो इसके consequences क्या होंगे, you cannot imagine. There is a high possibility that I could be one of those 85 crores people whose identity information has been stolen. You guys could also be among them. So let me give you an overview कि क्या-क्या क्राइम्स किए जा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी इंफॉर्मेशन यूज करके नए फाइनेंशियल अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, चीजों को क्रेडिट में खरीदा जा सकता है एंड एट द एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑल दैट मनी। साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड किए जा सकते हैं जिसमें फंड्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है, फेक पासपोर्ट बनाया जा सकता है, इन ऑर्डर टू क्लेम योर टैक्स रिफंड टैक्स फ्रॉड किया जा सकता है और ऐसी तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो करी जा सकती है यूजिंग योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एक सर्वे में पता चला कि इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में आता है व्हेन इट कम्स टू साइबर अटैक एंड दिस इज अ सीरियस इशू बिकॉज वी स्टिल डोंट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। आज के टाइम पे हर चीज की ऐप अवेलेबल है और हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो उसे उसी टाइम रिपोर्ट करो। सेकेंडली, जो भी ऑनलाइन अकाउंट है जैसे कि जीमेल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मेक श्योर टू सेट अप 2-step ऑथेंटिकेशन एज इट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी।
ताकि जब भी दूसरी डिवाइस से आपके अकाउंट में लॉगिन किया जा रहा हो तो आपके फोन में एक अलर्ट मैसेज आ जाए। एंड लास्टली, किसी भी रैंडम वेबसाइट या फिर ऐप में अपनी इंफॉर्मेशन मत डाल देना, स्पेशली डेटिंग एंड बेटिंग एप्स। आपको भी पता है कि इंडिया ने ऑलरेडी कई सारी एप्स को बैन किया हुआ है ड्यू टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टे अलर्ट। फिलहाल ये मामला सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा और अब देखना यह है कि इस डेटा को रिकवर कैसे किया जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू अवॉइड दिस हैपनिंग अगेन। Well, that's all for today. See you in next video. Until then, stay safe.